जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इस भूमि सर्वेक्षण में हम अपने घर पर बैठ कर के ही कैसे अपने ज़मीन का पुराना से पुराना पेपर निकालें, कैसे अपने ज़मीन का पुराना से पुराना खतियान निकालें। तो आइए आज हम बिना देर किए हुए ही इसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल का या यदि लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं तो उसके अंदर गूगल ओपन करेंगे। गूगल के अंदर लिखेंगे बिहार भूमि जानकारी। बिहार भूमि जानकारी लिख करके जैसे ही हम सर्च मारेंगे तो यहाँ आएगा बिहार भूमि गवर्नमेंट और बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि कई सारे ऑप्शन देंगे। तो चूँकि हमें आज अपने ज़मीन का पुराना पेपर निकालने के बारे में हम बतला रहे हैं, तो इसलिए हम इस सब को छोड़ करके, चूँकि यहाँ पर जमाबंदी पंजी, भू लगान, ये रसीद भी काट सकते हैं, जमाबंदी पंजी देख सकते हैं, अपना नया खतियान देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। तो हम इन सब को छोड़ करके भू मानचित्र के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम भू मानचित्र के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डिपार्टमेंटल लॉगिन और पब्लिक लॉगिन। तो हम पब्लिक लॉगिन को क्लिक करेंगे। चूँकि हम पब्लिक है, यहाँ से सिर्फ डिपार्टमेंट वाले ही लॉगिन कर सकते हैं। हम पब्लिक लॉगिन है तो पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP जैसे ही डाल करके हम लॉगिन करेंगे तो हम डायरेक्ट इस साइट के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप हमको सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर खोलेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें चूँकि अपने ज़मीन का पुराना पेपर देखना है, इसलिए हम इसमें ढूंढेंगे कि देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें ऑप्शन क्या देता है। तो यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है कैडस्ट्रल सर्वे खतियान, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। चूँकि हमें अपने पुराने ज़मीन का पेपर निकालना है, इसलिए कैडस्ट्रल सर्वे खतियान सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस का नेम है, इसको कुछ नहीं करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे हमने ऑलरेडी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रखा है। तो चूँकि हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर निकालना है, इसलिए हमने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ आएगा अंचल ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो चूँकि हम कल्याणपुर, हमारा अंचल ऑफिस है जिसका हम पेपर निकालेंगे, इसलिए हमने कल्याणपुर सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पे जो भी अंचल आपका है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कल्याणपुर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, चूँकि हमारा कल्याणपुर है। अब आती है यहाँ की उस कल्याणपुर अंचल के अंदर, यानी आपके जो अंचल जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो भी ग्राम है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा। आपको उस गांव का नाम सिलेक्ट करना है। गांव का नाम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसका थाना नंबर यहाँ आएगा। थाना नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं रजपा का हम देख रहे हैं, तो हमारे रजपा का जो है सो थाना नंबर है ये 67। ये आपको अपने ग्राम के नक्शा में मिल जाएगा। अब यहाँ जैसे ही इसको करके आप यहाँ सर्च मारेंगे तो सर्च मारने के बाद आपके सामने देखिएगा कि यहाँ से एक इसी तरीके का PDF, ये देखिए PDF खुल गया। अब यहाँ जो है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप इस PDF को देखेंगे कि इसमें कौन सा पेपर निकलता है। जैसे ही आप इस PDF को ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है यदि सर्वर कमज़ोर रहे तो नेटवर्क भी जो है छोड़ने के कारण जो है सर्वर कमज़ोर होने के कारण एरर भी लिख देगा। तो कोई बात नहीं, इसको 2 बार 3 बार ऐसे ही रिफ्रेश करते रहना है, ऐसे ही खोलने का कोशिश करते रहना है। जैसे ही आप खोलने का कोशिश करेंगे, खोलेंगे तो आप देख लेंगे। जैसा कि आप देखिए हम यहाँ खोले हुए हैं, तो ठीक इसी तरीके से आपका जो ग्राम का जो भी पेपर है वो खुलेगा। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है वारिसनगर, हमने ग्राम 67 सेलेक्ट किया था, इसलिए ग्राम 67 हमारा सेलेक्ट है। इसके अंदर ग्राम 67 थाना नंबर जो है सो मौजा नंबर 67 था, इसलिए 67 खुला है। अब ये जो है सो आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन का सबसे पुराना पेपर है, जो 1891-92 में जो पूरे बिहार में सर्वे हुआ था अंग्रेज़ों के शासनकाल में, उस समय जो पेपर था वो पेपर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये PDF खुलने के बाद अब आता है ऑप्शन कि यदि आपको अपने ज़मीन का ये पेपर देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्रिंट निकालना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ देख रहे होंगे आप रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी लिखा हुआ है। इस रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी के ऊपर जाएंगे और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये ऑप्शन दे रहा है सॉफ्ट कॉपी विथ डिजिटल सिग्नेचर, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो यदि आपको सॉफ्ट कॉपी लेना है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है।
विथ डिजिटल सिग्नेचर और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये विथ डिजिटल सिग्नेचर जो है, यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पेपर के ऊपर मतलब ऑफिस का डिजिटली सिग्नेचर रहेगा। तो जैसे ये डिजिटली सिग्नेचर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 10 रुपया जो है सो एक पेज का सर्विस चार्ज लगता है और 10 रुपया अमाउंट जो है सो ये इसका एक पेज का लगता है, यानी कुल टोटल मिला करके 10-20 रुपये का जो है सो आपका ये कटेगा। 10 रुपया आपका जो है सो पेज का पर पेज का और 10 रुपया सर्विस का चार्ज, अर्थात एक पेज का 20 रुपया आपको कटना है। जैसे ही आप 20 रुपया आप सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका नाम कौन से पेज में है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कि आपका नाम कौन से पेज में है और उस पेज नंबर को ही आप ये रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर ये पेज नंबर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर पेज नंबर का जो ऑप्शन है, आपका जो पेज नंबर है, आप जिसका नाम जिस पेज नंबर के अंदर है उस नंबर को आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप जो है सो यहाँ सेंड एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो है वो कॉपी सिलेक्ट हो गया। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को दिखा दें कुछ सिलेक्ट करके कि क्या डाउनलोड हो भी पाता है या नहीं। तो चलिए आज हम आपको दिखला रहे हैं लाइव एक पेज डाउनलोड करके कि क्या है, डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए जैसा कि ये देख रहे हैं 12 नंबर, ये खेसरा नंबर है, खेसरा पंजी है लोड, तो ये 12 नंबर है। इस 12 नंबर के आगे यहाँ देख रहे हैं चितन ठाकुर नाम लिखा हुआ है। तो ये पेज नंबर है 4। अब हम आपको दिखलाते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी जो है इसके ऊपर सेलेक्ट करके उसके बाद हमें ये यहाँ पर 4 नंबर का पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम चूँकि विदाउट डिजिटल सिग्नेचर लेंगे, चूँकि डिजिटल सिग्नेचर के बाद यदि हम विथ डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन चूज करते हैं तो सिग्नेचर होकर के पेपर के ऊपर आएगा, और जैसे ही पेपर के ऊपर सिग्नेचर होने का हम ऑप्शन चुनेंगे तो पैसा तो काट लेगा, लेकिन 15 दिन से 15 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन लग सकता है पेपर को डाउनलोड होने में। क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद वो पेपर जाएगा सीओ के कार्यालय, सीओ उसको वेरीफाई करेगा, उस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर करेगा, उसके बाद हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो इतना लंबा समय तो हम ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना पेमेंट कटवाएंगे, अपना पेज नंबर लिखेंगे। तो जैसे हमको हमारा नंबर है, हमारा 4 नंबर में जो है सो नाम है, तो हम यहाँ 4 नंबर को डालेंगे। 4 नंबर डाल करके हम पेमेंट वाले जो पेमेंट का जो ऑप्शन है देख रहे हैं यहाँ आप, टोटल 20 रुपये का जो है चार्ज लगने वाला है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें पेमेंट ऑप्शन पे लेकर के जाएगा। अब जैसे ही हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऊपर जाएंगे तो पेमेंट कटेगा, और पेमेंट कटने के बाद ऐसा कि आप देख रहे हैं कि पेमेंट कटने के बाद जो है यहाँ पे जैसे ही पेमेंट कटेगा तो पेमेंट कटने के बाद यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये जो मेरा आईडी लॉगिन है, यहाँ पेमेंट कटने के बाद जैसे ही आप जाएंगे यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर, पेमेंट जब आपका कट जाएगा उसके बाद यहाँ आप दोबारा आएंगे, अपने लॉगिन आईडी का जो ये थंबनेल है, यहाँ जो मेरा नाम लिखा हुआ है राजीव कुमार, इसके बगल में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन नंबर आएगा। जैसे ही हम ट्रैक एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि हमारा जो पेमेंट कटेगा तो हमें एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, और उस एप्लीकेशन आईडी के थ्रू हमारा जो पेमेंट है वो क्लियर होगा। और जैसे ही हमारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सक्सेसफुल,
और यहाँ देखिए डाउनलोड कॉपी का ऑप्शन आ चुका है। जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक यही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पे नाउ का जो ऑप्शन है ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ डाउनलोड कॉपी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, यदि वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास भी ये पेपर नहीं है वो अपना पेपर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।